हाय एवरीवन, मैं रवीश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल रवीश मैथमेटिक्स क्लासेस में। इससे पहले हम लोगों ने टाइम एंड डिस्टेंस का फर्स्ट वीडियो अपलोड किया है। अभी इस वीडियो में हम लोग ट्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम पढ़ेंगे। इस ट्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम को पढ़ने से पहले इस वीडियो में करीब मैं 10 मिनट तक बोलते रहूंगा और उस चीज़ों में आप बहुत सारे चीज़ को समझने का कोशिश कीजिएगा। हम पढ़ रहे हैं ट्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम। सबसे पहले कि ट्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम है क्या? तो ट्रेन रिलेटेड वैसे प्रॉब्लम जिसमें कभी ट्रेन का दिया जाता है कि ट्रेन किसी खंबे को पार कर रही है, किसी ब्रिज को पार कर रही है, किसी टनल को पार कर रही है या किसी व्यक्ति को पार कर रही है। इस तरीके के क्वेश्चन के बारे में मैं बात करने वाला हूं। इस पूरे के पूरे वीडियो में ट्रेन रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और ट्रेन रिलेटेड क्वेश्चन मीन्स क्या? तो जब वो किसी वस्तु को पार कर रही होगी। अब खूब ध्यान से आप समझिएगा, मैं बोल रहा हूं कि लगभग 10 मिनट तक मैं बोलते रहूंगा और इन चीजों को खूब ध्यान से आप सुनिएगा। उसके बाद मैं आऊंगा अपने कंटेंट पे। खूब ध्यान से समझिए। अगर एक ट्रेन पास कर रही है तो कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट को पार कर रही होगी जिसका कुछ लेंथ होगा या कुछ लेंथ नहीं होगा। मैं यूं कहूं कि ऐसे ऑब्जेक्ट को पार करेगी, या तो उसके लेंथ को मैं नेग्लेक्ट मान सकता हूं, नेग्लिजिबल मान सकता हूं, या फिर कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट को पार कर रही होगी जिसका लेंथ मैं नेग्लेक्ट नहीं कर सकता हूं, नेग्लिजिबल नहीं होगा। जैसे अगर मैं बोलूं एक पोल है या टेलीग्राफ पोस्ट है या खंभा है तो उसका कोई भी लेंथ नहीं होगा। या मैं एक पर्सन को खड़ा कर दूं, चाहे वो कितना भी बल्कि क्यों ना हो, कितना भी मोटा क्यों ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसके लेंथ को मैं नेग्लिजिबल मान के चल सकता हूं। या किलोमीटर स्टोन है जिसपे कि लिखा रहता है कि इतना किलोमीटर दूरी है, इतना किलोमीटर ये है, उसका भी लेंथ मैं क्या मान सकता हूं? नेग्लिजिबल मान सकता हूं। मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट जिसके लेंथ को मैं नेग्लिजिबल मान सकता हूं। दूसरा, अगर ट्रेन कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट को पार करता हो जिसका लेंथ मैं नेग्लिजिबल नहीं मान सकता हूं, जैसे अगर कोई भी छोटा सा भी ब्रिज होगा तो हैविंग सम लेंथ। अगर एक पुल को पार कर रहा है तो पुल का कुछ लेंथ होगा। किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है तो उस प्लेटफॉर्म का कुछ लेंथ होगा। किसी टनल को पार कर रहा है तो उस टनल का कुछ लेंथ होगा। या किसी दूसरे ही ट्रेन को अगर एक ट्रेन पार कर रही है तो उसका भी कुछ लेंथ होगा। मतलब जब भी आपके पास क्वेश्चन आएगा, उस क्वेश्चन में दो तरीके के ऑब्जेक्ट के पार करने के बारे में बात किया जा रहा होगा। या तो वो नॉन नेग्लिजिबल लेंथ वाले ऑब्जेक्ट को पार कर रहा होगा या फिर वो नेग्लिजिबल लेंथ वाले ऑब्जेक्ट को पार कर रहा होगा। दूसरा, ट्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम हमेशा स्पीड को मीटर पर सेकेंड तथा टाइम को सेकेंड में रख के बनाया जाता है। इन जनरल 99% क्वेश्चन को हम स्पीड को मीटर पर सेकेंड में रखते हैं और टाइम को सेकेंड में रखते हैं। तो जैसे ही आपको स्पीड किलोमीटर पर आवर में दिखे, आप उसको एज सून एज कन्वर्ट कर लो, 5/18 से गुना करके वो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बता रखा है। अब सुनिएगा, अब ट्रेन अगर किसी नेग्लिजिबल लेंथ वाले ऑब्जेक्ट को पार कर रही है, नेग्लिजिबल लेंथ वाले ऑब्जेक्ट करने का मतलब मैन को पार कर रही हो, पोल को पार कर रही हो, किलोमीटर स्टोन को पार कर रही हो, तो उस केस में डिस्टेंस केवल लेंथ ऑफ पासिंग ट्रेन होता है। जब ट्रेन नेग्लिजिबल लेंथ वाले ऑब्जेक्ट को पार कर रही हो, उस केस में डिस्टेंस केवल लेंथ ऑफ पासिंग ट्रेन होता है। क्लियर है? लेंथ ऑफ पासिंग ट्रेन मतलब जो ट्रेन पार कर रही है वही लेंथ होता है। जैसे अगर मैं बात करूं कि एक 300 मीटर लंबा ट्रेन है, 300 मीटर लंबा ट्रेन है, तो ये 300 मीटर लंबा ट्रेन अगर किसी व्यक्ति को पार कर रही है तो डिस्टेंस क्या लिया जाएगा? 300 मीटर। अगर ये 300 मीटर लंबी ट्रेन किसी पोल को पार कर रही है, डिस्टेंस क्या लिया जाएगा? 300 मीटर। ये 300 मीटर लंबी ट्रेन किसी किलोमीटर स्टोन को पार कर रही है, डिस्टेंस क्या लिया जाएगा? 300 मीटर। क्योंकि उसके साथ वाला ऑब्जेक्ट जिसको पार कर रही है उसका कोई लेंथ है नहीं। अब दूसरा चीज, डिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ अदर ऑब्जेक्ट। मतलब डिस्टेंस को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि उसका रिलेटेड ऑब्जेक्ट चल रहा है या बैठा है। तो खूब ध्यान से समझिए, एक 300 मीटर लंबी ट्रेन एक खड़े व्यक्ति को अगर पार कर रहा है तो भी लेंथ 300 मीटर लिया जाएगा। एक 300 मीटर लंबी ट्रेन अपने ही दिशा में चल रहे व्यक्ति को अगर पार कर रही होगी तो भी डिस्टेंस 300 मीटर होगा। या एक 300 मीटर लंबी ट्रेन अपने विपरीत दिशा में चल रहे व्यक्ति को पार कर रही है तो भी डिस्टेंस 300 मीटर ही होगा। क्यों? क्योंकि ट्रेन पार किसे कर रही है, बात उस पर निर्भर करेगा, उसके डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं होगा। जैसे मैं
अगर बोलूं कि 300 मीटर लंबी ट्रेन 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है और उसी दिशा में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे व्यक्ति को पार करती है, तो डिस्टेंस 300 मीटर ही होगा। वो व्यक्ति उस दिशा में चल रहा है या उसके विपरीत दिशा में चल रहा है, या वो खड़ा है या उसका स्पीड क्या है, इससे डिस्टेंस को कोई मतलब नहीं है। वैसे ही अब अगर ट्रेन ऐसे ऑब्जेक्ट को पार कर रही होगी जिसके लेंथ को मैं नेग्लेक्ट नहीं कर सकता हूं, लाइक ब्रिज, टनल, प्लेटफॉर्म एंड अनदर ट्रेन, तो इस केस में डिस्टेंस दोनों का ऐड हो जाएगा। जैसे अगर मैं बोलूं कि एक 300 मीटर लंबी ट्रेन 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है, एक 200 मीटर लंबी ट्रेन या एक 300 मीटर लंबी ट्रेन 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो डिस्टेंस 500 होगा, 500 होगा। क्यों? इसमें दोनों का डिस्टेंस ऐड होगा। एक 300 मीटर लंबी ट्रेन एक 100 मीटर लंबी ट्रेन को पार करती है, तो भी डिस्टेंस 400 मीटर होगा। अब वो ट्रेन उसके डायरेक्शन में चल रहा है या उसके अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, उससे डिस्टेंस को कोई मतलब नहीं है। खूब ध्यान से समझिएगा। अगर मैं बोलूं कि एक 300 मीटर लंबी ट्रेन अपने ही दिशा में चल रहे 100 मीटर लंबी ट्रेन को पार करती है, तो डिस्टेंस 400 होगा। अगर एक 300 मीटर लंबी ट्रेन अपने विपरीत दिशा में चल रहे 100 मीटर लंबी ट्रेन को पार करती है, तो भी डिस्टेंस 400 मीटर होगा, क्योंकि उसे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि ट्रेन किस डायरेक्शन में चल रहा है। ट्रेन के स्पीड या डायरेक्शन से डिस्टेंस को कुछ भी लेना देना नहीं है। मींस ट्रेन अगर नॉन नेग्लिजिबल लेंथ वाले ऑब्जेक्ट को पार करती है, तो दोनों का डिस्टेंस ऐड होगा। बाकी अब मैं आपको समझाने वाला हूं, इस बात को खूब ध्यान से समझिएगा। मैंने यहां पे लिखा है ट्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में हम थियरी कर रहे हैं। मैं बार बार बता रहा हूं कि मैं आपको थियरी समझाने का कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि जब एक बारी मैं सारे ही चैप्टर का थियरी करा दूंगा, मैं आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस डील करूंगा। खूब ध्यान से समझिएगा। अब ट्रेन दो तरीके के ऑब्जेक्ट को पार करेगी। व्हेन ट्रेन पासेज लाइक मैन, पोल, किलोमीटर, स्टोन, मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जिसका लेंथ क्या है, नेग्लिजिबल है। जब ट्रेन किसी मैन को पास करे, पोल को पास करे या किलोमीटर स्टोन को पास करे, इस केस में जो डिस्टेंस होता है वो केवल लेंथ ऑफ पासिंग ट्रेन होता है, केवल लेंथ ऑफ पासिंग ट्रेन होता है। ये तीन लोगों का तो डिस्टेंस ऑलमोस्ट क्या है, जीरो है, नेग्लिजिबल है। अब इसमें क्या केस आएगा? पोल के केस में तो रिलेटिव स्पीड का केस आएगा नहीं, किलोमीटर स्टोन तो कभी चलेगा नहीं कि उसमें रिलेटिव स्पीड का केस आएगा। लेकिन हाँ, जब मैन के बारे में बात हो रहा होगा तो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड भी आएगा। जैसे कि मैंने केस बना रखा है, खूब ध्यान से समझिएगा। ये ट्रेन है, इस ट्रेन का लेंथ है LT, LT ट्रेन का लेंथ है और ये ST स्पीड से चल रहा है। स्पीड ऑफ ट्रेन जो है वो ST है। LT ये लेंथ ऑफ ट्रेन है और ये उसी डायरेक्शन में, वो उस डायरेक्शन में चल रहा है और इसका स्पीड ऑफ ट्रेन। मैन है जो उसी डायरेक्शन में SM के स्पीड से चल रहा है, स्पीड ऑफ मैन SM है। तो मेरे को बताओ, ये ट्रेन क्या एक मैन को पार कर रहा है? मैन नेग्लिजिबल लेंथ वाला ऑब्जेक्ट है, तो डिस्टेंस क्या होगा? लेंथ ऑफ पासिंग ट्रेन, जो कि मैंने LT लिखा है, लेंथ ऑफ पासिंग ट्रेन, तो लेंथ ऑफ पासिंग ट्रेन क्या हो जाएगा? LT। अब स्पीड अगर दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, पहले वीडियो में मैंने बताया है कि रिलेटिव स्पीड डिस्टेंस क्रिएटेड बिटवीन टू ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम होता है। तो जब एक ही डायरेक्शन में चलेंगे तो स्पीड घटेगा, स्पीड ऑफ ट्रेन माइनस स्पीड ऑफ मैन लिया जाएगा। या एक केस हो सकता है कि मैन अपोजिट डायरेक्शन में चले, तो डिस्टेंस में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, चाहे मैन इस डायरेक्शन में चल रहा हो चाहे इस डायरेक्शन में चल रहा हो, लेंथ ऑफ पासिंग ट्रेन होगा और स्पीड रिलेटिव होगा, तो ये दोनों स्पीड क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब यहां पे देखिए, व्हेन ट्रेन पासेस ब्रिज, प्लेटफॉर्म या अनदर ट्रेन लाइक दिस, टनल, ये सारी चीज, तो इस केस में जो डिस्टेंस होगा वो लेंथ ऑफ पासिंग ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ, या तो ब्रिज को पास करेगा एट अ टाइम, या फिर प्लेटफॉर्म को पार करेगा, या फिर अनदर ट्रेन को पार करेगा, या फिर टनल को पार करेगा। तो उनमें से जिन चीजों को भी पार कर रहा होगा, ट्रेन का लेंथ प्लस उसके लेंथ को मैं क्या कर दूंगा? ऐड कर दूंगा। कोई दिक्कत? तो इस केस में डिपेंड करता है कि वो किस चीज को पार कर रहा है। अब इसमें प्लेटफॉर्म के केस में तो रिलेटिव स्पीड की बात नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि प्लेटफॉर्म मूव नहीं करेगा। ब्रिज के केस में रिलेटिव स्पीड की बात नहीं आएगी क्योंकि ब्रिज मूव नहीं करेगा। अगर एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार कर रहा होगा तो रिलेटिव स्पीड के बारे में बात करेंगे। तो यहां पे मेरे को बताइए, मैंने एक ट्रेन लिया है, लेंथ ऑफ ट्रेन 1 और स्पीड ऑफ ट्रेन 1, इसका लिया है लेंथ ऑफ ट्रेन 2 और स्पीड ऑफ ट्रेन 2। अगर दोनों ट्रेन का लेंथ ऑफ ट्रेन 1 और लेंथ ऑफ ट्रेन 2 है, तो चाहे सेम डायरेक्शन चाहे अपोजिट डायरेक्शन में जाए,
डिस्टेंस को कुछ भी लेना देना नहीं है, वो क्या होगा, उन दोनों ट्रेन के लेंथ का योग होगा। डिस्टेंस क्या होगा, उन दोनों ट्रेन के लेंथ का सम होगा। चूंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो दोनों का स्पीड क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। वैसे ही दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, डिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेंथ ऑफ ट्रेन 1 प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन अभी भी होगा, और जो रिलेटिव स्पीड होगा वो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब चलिए मैं आपको बताने का कोशिश करता हूं, खूब ध्यान से समझिएगा, कुछ एग्जाम्पल्स मैं करवाने का कोशिश करता हूं, इस बात को खूब ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। अगर मैं बोलूं कि ये एक टेलीग्राफ पोस्ट है, ये एक टेलीग्राफ पोस्ट है, और यह ट्रेन जो है एक ट्रेन है, ये ट्रेन का स्पीड है सपोज 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर क्या पर आवर, और इस पोल को पार करने में, इस पोल को पार करने में ये 18 सेकंड लगाता है। टाइम दे दिया, टाइम क्या दे दिया कि 18 सेकंड लगाता है। तो मेरे को लेंथ ऑफ ट्रेन बताइए क्या होगा। कोई दिक्कत, मैंने क्या बोला, एक ट्रेन है, ये ट्रेन एक टेलीग्राफ पोस्ट को पार कर रहा है कितने सेकंड में, 18 सेकंड में, जबकि ट्रेन का स्पीड दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 40 किलोमीटर पर आवर। अब सबसे पहले मेरे को बताइए, जब ये टेलीग्राफ पोस्ट को पार कर रहा होगा तो इस केस में डिस्टेंस क्या एज्यूम किया जाएगा, लेंथ ऑफ ट्रेन, लेंथ ऑफ ट्रेन, कोई दिक्कत। अब लेंथ ऑफ ट्रेन डिस्टेंस होगा और ये उसको पार करने में लगा हुआ समय होगा, तो मेरे को बताइए, क्या आप जानते हो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। कोई दिक्कत, मैंने एक बात आपको क्लियरली बता दिया है कि जब भी आपको ट्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम बनाना है उस केस में हमेशा स्पीड को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेना है। 40 क्रॉस क्या हो जाएगा, 5/18 क्रॉस हो जाएगा क्या, ये तो मीटर पर सेकंड में आ गया, कोई दिक्कत, मीटर पर सेकंड में आ गया, कोई दिक्कत। तो आप बोलोगे कि सर ये तो 9 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 20, 5 दूना 10, 100/9 मीटर पर सेकंड से चल रहा होगा, कोई दिक्कत। आपने इस ट्रेन का स्पीड कन्वर्ट किया है, कोई दिक्कत। इस ट्रेन का स्पीड आपने 40 किलोमीटर पर आवर को 5/18 से गुना कर देंगे, मीटर पर सेकंड में मिल जाएगा, तो आपने स्पीड मिल गया है। अब मेरे को बताओ, यहां पे स्पीड आपको मिल गया 100/9 मीटर पर सेकंड मिला। आपको डिस्टेंस निकालना है, वो तो लेंथ ऑफ ट्रेन होगा जो आपको फाइंड आउट करना है। और यहां पे बताओ क्या 18 होगा क्या, क्योंकि कितना टाइम लगता है, 18 सेकंड लगता है। 9 दूना क्या हो जाएगा 18, और ये हो जाएगा 200 मीटर लेंथ ऑफ ट्रेन। जो लेंथ ऑफ ट्रेन होगा वो कितना होगा, 200 मीटर का होगा, कोई दिक्कत। मैं बता रहा हूं कि मैं जो भी थियरी करा रहा हूं वो बिल्कुल बेसिक्स करवा रहा हूं, बिल्कुल आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं ऐसे नहीं कि मैं टफ टफ क्वेश्चन अभी लेके आया हूं, उस चीजों पे चर्चा हम करेंगे। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन एक करते हैं हम लोग, खूब ध्यान से समझिएगा। एक 300 मीटर लंबी ट्रेन है, 300 मीटर लंबी ट्रेन है जो 60 किलोमीटर पर आवर की रेट से चल रही है, और एक उसने ब्रिज को पार करना है, एक ब्रिज को पार करना है। इस ब्रिज का लेंथ जो है सपोज 500 मीटर है। कितना मीटर है, 500 मीटर है। तो आपसे पूछा गया कि टाइम क्या लगेगा, क्या लगेगा, इस ट्रेन को इस ब्रिज को पार करने में कितना समय लगेगा। अब मेरे को बताओ, एक ट्रेन क्या पार कर रहा है, एक ब्रिज को पार कर रहा है। मेरे को बताओ क्या इस केस में टोटल डिस्टेंस
दोनों का सम होगा क्या? इस केस में जो डिस्टेंस लिया जाएगा वो डिस्टेंस लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज होगा क्या? कोई दिक्कत? मतलब इस केस में मैं 300 प्लस 500 मतलब मैं बोल सकता हूं कि 800 मीटर का डिस्टेंस कवर करना है। अब मेरे को बताओ, मैंने क्या बोला है कि हमेशा आप स्पीड को क्या ले लो, मीटर पर सेकंड में, तो 60 किलोमीटर पर आवर को अगर 5/18 से गुना कर दूं तो ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। होगा या नहीं? अब ये हो जाएगा क्या 9 और ये हो जाएगा क्या 30। कोई दिक्कत? फिर से क्रॉस कर देते हैं, ये 3 तिहाई 9 और ये 10 हो जाएगा। तो मेरे को बताओ 50/3 मीटर पर सेकेंड होगा क्या? 50/3 मीटर पर सेकेंड होगा क्या? कोई दिक्कत? तो 50/3 मीटर पर सेकेंड है और डिस्टेंस 800 मीटर का है, तो मेरे को बताइए जो टाइम लगेगा वो डिस्टेंस बाई स्पीड होगा क्या? तो ये हो जाएगा 800 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 50/3 सेकेंड्स। कोई दिक्कत? अब ये चला जाएगा ऊपर 3 और इससे काटो तो कितनी बार में जाएगा? 16 क्रॉस 3 सेकेंड, 16 तिया क्या हो जाएगा 48 सेकेंड, और ये अपना आंसर होगा। तो आपसे ट्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम में बस इतना ही थियरी होता है। अगर इतने थियरी को आप जानते हैं तो आप XYZ कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं, और इस पे मैं बात करूंगा कि आप कैसे उसको डील करोगे, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे कंसेप्ट हैं जिसको 1 बाय 1 दिया जाएगा, लेकिन कुछ कंसेप्ट इस तरीके के होते हैं कि आपके सामने क्वेश्चन होना जरूरी है। तो इसके बाद हम बोट एंड स्ट्रीम का एक बेसिक्स अपलोड करेंगे वीडियो अपने चैनल पे, और उसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि एडवांस पोर्शन को पहले पढ़ाऊं, या फिर मैं कोशिश करूंगा कि पहले आपको कुछ क्वेश्चन का मैं सीरीज करवा दूं। अगर आपने लगता है कि टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन का सीरीज होना चाहिए तो आप इस चीज को बिल्कुल कमेंट कीजिए। आप जहां पे भी देख रहे हैं, चाहे FB के थ्रू देख रहे हैं, चाहे YouTube के थ्रू देख रहे हैं, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, या फिर सीधे ही व्हाट्सएप कर सकते हैं 7050105788 पे, और आप सीधे मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं हो सकता हूं कि अगले वीडियो में मैं आपके उन्हीं सारे क्वेश्चंस को लूं। तो आप जहां से भी पढ़ रहे हैं, जिससे भी पढ़ रहे हैं, आपका जहां का भी क्वेश्चन हो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि अपडेटेड वीडियो आपको बिल्कुल मिलता रहे। मैथ्स के लिए आपको सोचने का कोई जरूरत नहीं है। आप सोचोगे, कुछ बंदे नए आए होंगे तो वो देखेंगे तो बोलेंगे कि अरे ये तो अभी सिंपल है। मैं उन चीज़ों को ऐसे लेवल वाइज लेके चलूंगा ताकि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और जो भी लोग यहाँ पे जुड़ रहे हैं या पहली बार वीडियो देख रहे हैं, मैं चाहूंगा कि वो सारे के सारे वीडियोज देखें जिसमें मैं बेसिक्स कंसेप्ट आप लोगों को कराने का कोशिश कर रहा हूँ। जब तक कि नेक्स्ट वीडियो आता है, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।